सिर्फ 15 साल एसआईपी करो और उसके बाद 1 लाख रुपए महीना पेंशन मिलता रहेगा आजीवन ज़िंदगी भर। और ज़िंदगी भर क्या उसके बाद भी मिलेगा, वो भी हम बात करेंगे। देखो आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं ना, ये मैं आज बात करने वाला हूँ यूथ के पर्सपेक्टिव से, यूथ टू मिड एज। यूथ कहने का मतलब जिनकी एज 25 साल के अराउंड है, मिड एज कहने का मतलब जिनका 40 साल के आसपास का एज है अभी। ये आज जो सेशन करने वाले हैं बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो लोगों से मिल रहा हूँ ना, आज की जो जनरेशन है उसमें से मैक्सिमम लोग थोड़े समझदार हो चुके हैं। उनको थोड़ी कल की चिंता सताने लगी है कि पैसे का मैं मैनेजमेंट कैसे करूं कि कल मुझे इतना पैसा तो आने लग जाए कि जब मैं काम धंधा नहीं कर रहा हूँगा या फिर मन नहीं करेगा मेरा काम करने का, तो इतना पैसा तो मुझे हर महीने आता रहे। उस पैसे की कैलकुलेशन भी समझेंगे और सिर्फ 15 साल एसआईपी करके कैसे मैं अपना 1 लाख रुपये पर मंथ जनरेट कर सकता हूँ। अलग अलग इनकम स्लैब के लिए बात करता हूँ। अब जैसे गोल देखो हमारा क्या है, गोल है हमारा आज की जो मेरी इनकम है, लेट्स सपोज आज की अगर किसी की इनकम 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये है, तो मुझे ये जानना है कि कल को जब मैं 50 का होऊंगा तो मुझे कितनी इनकम की ज़रूरत पड़ेगी उसी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए जो आज मैं कर पा रहा हूँ। यानी कि आज अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 20 साल बाद 20,000 रुपये अगर वो कमाता है तो 1-2 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी। वो हम समझेंगे, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो आज 20,000 कमा रहा है उसको 20 साल बाद 20,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो 20 साल बाद कितने पैसे चाहिए होंगे कि आज वाली लाइफस्टाइल को हम जी पाएँ, ठीक है। उसके बाद मेरा गोल है कि कोई 15,000 रुपये एसआईपी कर रहा है, कोई 10,000 रुपये एसआईपी कर रहा है, कोई 5,000 रुपये एसआईपी कर रहा है। इन तीनों का एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने वाला हूँ कि आपको भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितनी एज तक क्या क्या कैलकुलेशन हो सकता है, सब समझाऊंगा। जो एज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, रिटायरमेंट एज 45 से 55 तक। मतलब देखो वो ज़माना गया कि 65 की एज में हम रिटायर होंगे। आज लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, काम धाम से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी जल्दी जीना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 की एज के बाद आपको काम नहीं करना, पैसों के लिए काम करो, अपने शौक़ के लिए करो। तो 45 से 55 तक आपकी रिटायरमेंट एज में कंसीडर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम एसआईपी की कैलकुलेशन पर भी आएंगे। ये कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, आप लिखना इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, आपके सामने ही आ जाएगा। मैं नहीं पहले एसआईपी समझा देता हूँ। पहले एसआईपी कितने का होना चाहिए उसके बाद ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? कुछ ना समझ में आए तो सवाल पूछना। अब एक फॉर्मूला है सर 15-15-15, 15-15-15। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करो। अच्छा घबराना नहीं कि हमारी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 18,000 रुपये, 15,000 हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। आता हूँ, उस स्लैब में भी आता हूँ। मैंने लिखा ना 15,000 की एसआईपी, 10,000 की एसआईपी और 5,000 की एसआईपी अगर कोई कर रहा है तो क्या कैलकुलेशन बैठेगा, तीनों एग्जाम्पल देख करके समझाऊंगा। फिलहाल 15 वाला बात कर लेते हैं। तो कोई 15,000 रुपये अगर डाल रहा है हर महीने और CAGR हम 15% के आसपास का अगर मान लें, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड्स में मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, और 15 साल के लिए डालता है, तो देखना सर इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका पैसा डलेगा आपकी जेब से वो तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास डलेगा 15 साल में। लेकिन जो आपका रिटर्न बन चुका होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का बन चुका होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 15,000 रुपये, CAGR 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए 15-15-15 1 करोड़ रुपये बन जाता है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कैलकुलेशन पर। कहाँ गया एसआईपी कैलकुलेटर? ये भी एसआईपी कैलकुलेटर है, मैं पहले भी कई बार एसआईपी कैलकुलेटर दिखा चुका हूँ आपको। 15,000 रुपये महीना 15 साल के लिए और 15% का लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप जो यहाँ देखोगे 27 लाख रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो टोटल रिटर्न है, टोटल अमाउंट वो 1 करोड़ से ऊपर का आसपास चला जाता है। तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपये होता है अगर आप 15,000 रुपये हर महीने डालते हो तो। अच्छा, चूँकि जो 15% है, अब म्यूचुअल फंड मार्केट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है हर साल आपको 15% मिलेगा ही मिलेगा। हर साल कहता हूँ, हाँ हर साल, किसी साल 15 हो सकता है, किसी साल 12 हो सकता है, किसी साल 10 भी हो सकता है, लेकिन किसी साल 20 भी हो सकता है, किसी साल 25 भी हो सकता है। इस तरीके से CAGR हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में 15% बन जाता है, ठीक। अब कहाँ गया? तो ये हमने 1 करोड़ की बात कर ली। अब इस 1 करोड़ का हम करेंगे क्या? कहाँ गया?
मैं ही भूल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे जो इनकम स्लैब बात कर रहा हूँ, कोई 15,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इनकम उसकी मान के मैं चल रहा हूँ कि कम से कम उससे 3 गुनी से ज़्यादा इनकम तो होगी, यानी कि 50,000 45,000 के आसपास तो इनकम होगी, तभी 15,000 रुपये निकाल सकता है। और आप अगर कहो कि हमारी 50,000 इनकम है और फिर भी 15,000 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो आपने बहुत पाप करे अपनी ज़िंदगी में, ऊट पटांग खर्चे बहुत करे हैं, ऊट पटांग मनी मैनेजमेंट बहुत करा है। तो पहले तो मनी मैनेजमेंट को अपना सही करने का सोचो, वो हमने फाइनेंस के अलग अलग सेशन करे हुए हैं, उनको देख के सीखिए, तब इस पर आइए, ठीक है। तो अच्छा, एज क्या हो सकता है उस टाइम पे? 50,000 रुपये पर मंथ, और मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 रुपये की SIP, और 15 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो अभी की एज क्या हो सकती है? अभी 40 की एज हो सकती है, ताकि 55 तक मैं जाकर रिटायर हो सकूँ। तो 40 की एज वालों के लिए ये अच्छा है। आप अगर 20-25 वाले हो तो टेंशन ना लेना, 15,000 नहीं है। 20-25 वाले हो तो आगे आ रहा हूँ, ठीक है। कहा गया भैया 1 करोड़ रुपये आ गया। अब इस 1 करोड़ का कैसे क्या क्या करेंगे भैया, ये जरा समझो। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सर, करंट इनकम आपकी मैं मान रहा हूँ 50,000 रुपये, ठीक, करंट इनकम। इन्फ्लेशन एडजस्टेड 15 साल बाद, 15 साल क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी आपकी है 40 के आसपास है, तो 55 पे आपको रिटायर होना है, तो इसलिए 15 साल बाद 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही होगा आपकी करंट लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये 50,000 की वैल्यू 1 लाख प्लस हो चुकी होगी 15 साल के हिसाब से। कैसे, ये भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको, सारा क्लियर कट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है। देखो सर, कहाँ गया, ये क्या है, इन्फ्लेशन है ना, हाँ। अब देखो, कोई आदमी अगर आज के समय में मैंने फिगर कितना लिया, 50,000 रुपये पर मंथ अगर कमा रहा है, और इन्फ्लेशन 7 क्या, चलो मैं 6 मान लेता हूँ, क्योंकि 6 सरकारी डेटा है, हम उस हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन का देखो ऐसा, कुछ चीज़ों में 10% भी है, कुछ चीज़ों में 4 भी है, कुछ चीज़ों में 3 भी है, कुछ चीज़ों में 15 भी है। तो ऑन एन एवरेज सरकारी डेटा के हिसाब से 6% से 7% के बीच इन्फ्लेशन है। तो हमने अगर 6% भी माना है, आप 7 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेना, तो 6% के हिसाब से महंगाई अगर बढ़ रही है, ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है आप लोग को? महंगाई अगर बढ़ रही है कि कोई चीज़ आज अगर 100 रुपये की है तो अगले साल वो 100 की नहीं मिलेगी, वो अगले साल 106 रुपये की मिलेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए 50,000 का मैंने नंबर लिया कि आज की इनकम अगर 50,000 रुपये महीना है, 6% के हिसाब से महंगाई है, और 15 साल बाद मुझे महीने का कितना चाहिए होगा। अरे ये कैसे हो गया, ये बढ़ गया, सॉरी, कोई नहीं, नंबर हिल जाता है थोड़ा तो ये कैलकुलेशन ही हिल जाता है, ठीक है। तो 50,000 के हिसाब से मुझे 1.2 लाख यानी कि 1 लाख रुपए लगभग मुझे चाहिए होंगे 15 साल बाद सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आज मैं जी रहा हूँ। तब 1 लाख रुपए महीना मेरे को चाहिए भैया, तो कैसी मेरी SIP होनी चाहिए, कैसा मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ मैं निकाल सकूं। आओ, मैंने क्या लिखा, SWP आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर आपको नहीं पता है तो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब पर आपको सीधा लिखना है, क्या लिखना है, खोलो भैया, सागर सिन्हा SWP लिख देना। सागर सिन्हा तो हमारा चैनल आ जाएगा, SWP लिख देना, आपको दोनों ही वीडियो आ जाएंगे। एक तो ये हमने SWP करा है, और ये इस पे बहुत बेसिक से हमने समझाया हुआ है, और इस पे थोड़ा सा आगे लेवल का समझाया हुआ है। ये 2 आप देखोगे तो SWP आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब SWP का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। कहाँ गया, हाँ सर, ये SWP कैलकुलेटर है, सेम आप गूगल में लिखोगे SWP कैलकुलेटर आपके पास आ जाता है। गोल हमारा क्या है, गोल हमारा ये है कि 1 करोड़ रुपए मेरा 15 साल बाद जमा हो गया है, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे विड्रॉ करना है। क्या ये पॉसिबल है? आओ ये कैलकुलेटर से हम समझते हैं। मैंने यहाँ नंबर डाला सर 1 करोड़ का, और मैं क्यों 1 करोड़ डाला, क्योंकि 1 करोड़ मेरा जमा हो चुका है 15 साल बाद। मुझे निकालना कितना है, लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे निकालना है। सर 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ डाला। सर मैं मान के चल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपको 15 मिल रहा है और आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, तो 1 करोड़ का
1,00,000 रुपए आप निकाल रहे हो पर मंथ, आप 1% अगर निकाल रहे हो तो साल का आप 12% के आसपास निकालोगे। म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न दे रहा है, जिधर आपका एसआईपी में पैसा गया है 12% के हिसाब से आप पैसा निकाल रहे हो, तो फिर भी 3% तो आपका हर साल बच रहा है। जो डिपॉजिटेड पैसा है वो 3% के हिसाब से ग्रो करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो 15% म्यूचुअल फंड। अच्छा, मैं अगर 1,00,000 रुपए निकाल रहा हूँ तो 1% के हिसाब से निकाल रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं यही अगले 6 साल तक निकालता रहता हूँ, सर अगले 6 साल निकालने के बाद भी जो मेरा फंड बच रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,19,00,000 फिर भी मेरे पास बच रहा है हर महीने 1,00,000 निकालने के बाद भी। अच्छा, यही मैं 14 साल तक मैं लगातार निकालता रहा 1,00,000 रुपये पर मंथ, फिर भी 1,88,00,000 अभी भी बचा हुआ है। मैं आगे 22 साल तक निकालता ही रहा लगातार 1,00,000 रुपये पर मंथ, 4 करोड़ रुपए फिर भी बचा हुआ है। आप सवाल पूछोगे ये अमाउंट कैसे बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है? वो जो 3% हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब यहाँ सवाल पूछ सकते हो, कोई गारंटी तो है नहीं कि हर साल 15% ही मिलेगा। हमने ही अभी बोला किसी साल 12 हो सकता है, किसी साल 10 भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली ये फिगर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हो कि ये फिगर आगे पीछे कर सकते हो, कभी 90,000 निकाल लिया, कभी 1,00,000 निकाल लिया, कभी 1,10 भी निकाल सकते हो मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो रिटर्न बन रहा है म्यूचुअल फंड में उससे कम कम ही निकालना है। अगर मार्केट से आपको 12% साल का रिटर्न मिल रहा है, 11 निकाल लो, 10 निकाल लो, 9% निकाल लो उस साल। किसी साल ऐसा भी तो होगा 20% मिलेगा, तो उस साल थोड़ा ज़्यादा निकाल लेना। तो ये हिसाब किताब आप मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आप लोग को? पक्का? पूरी बात क्लियर? अब हम फिगर कम करते हैं। कहाँ गया? ये रहा। ये तो हमने समझा सर 15,000 रुपये के हिसाब से। अब थोड़ा हम एसआईपी अमाउंट कम कर लेते हैं। सर दूसरा एसआईपी अमाउंट है अपना 10,000 रुपये पर मंथ अगर हम डाल रहे हैं तो इसका क्या फॉर्मूला है सर? 10 15 20। 10 15 20 क्या है? 10,000 रुपये पर मंथ डालो, 15% का CAGR, और 20 साल तक अगर हम डाल रहे हैं तो क्या बनेगा? सर इस केस में आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 27 लाख नहीं होगा। पिछले केस में कितना था? 27। इस बार सिर्फ 24 लाख हुआ। आप कहोगे अमाउंट तो मैं कम डाल रहा हूँ, लेकिन मैं लंबे समय तक डाल रहा हूँ ना, 20 साल तक डाल रहा हूँ, पहले 15 साल तक था। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम है, रिटर्न देखो यहाँ भी 1 करोड़ बन रहा है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एज में क्या मान लूँ? आप अगर 10,000 रुपये पर मंथ आप डाल रहे हो और इनकम मैं मान के चल रहा हूँ 35,000 रुपये के आसपास, 30 से 35,000 रुपये आप कमा रहे हो, तो 3 गुना से ज़्यादा मैंने रखा है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो आपकी एज यहाँ पर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? मान लो 15 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, नहीं 20 साल के लिए मैं जा रहा हूँ ना, तो अगर मैं मान लो 45 में रिटायर मुझे होना है, तो अभी 30 हो सकती है, 25 हो सकती है। 25 अगर किया मैं, आज मैं 25 का हूँ, तो 55 में मुझे रिटायरमेंट का प्लान करना है। तो 25 साल की एज अगर है, तो 25 साल की एज में मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये की एसआईपी आपकी होनी चाहिए, और आपकी इनकम 35 के आसपास अगर है तो। इनकम अगर नहीं है तो बढ़ाने का प्लान कीजिए भैया। आप लोग भी सोचो इनकम कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, और 1 करोड़ यहाँ भी रिटर्न बन सकता है। अब हिसाब लगाते हैं ये इसका हम SWP कैसे कैसे करेंगे। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इसका समझिएगा सर। करंट इनकम पहले समझते हैं। 35,000 रुपये अगर आपकी पर मंथ है, तो आपको 20 साल बाद 1,00,000 रुपये चाहिए होगा। इसका भी हम सबूत देख लेते हैं, क्या फालतू बात कर रहे हैं? 20 साल बाद 1,00,000 रुपये चाहिए होगा आज की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। कितना मैंने बोला? 35,000 रुपया। 35,000 रुपया, 6% का महंगाई, और मैं डाल रहा हूँ 20 साल बाद। मुझे कितना रुपये? 120 साल नहीं, 20 साल बाद। ठीक है, तो 20 साल बाद वही 1,00,000 रुपये यहाँ भी आ रहा है। 20 साल बाद 1,00,000 रुपये चाहिए होगा, जो लाइफस्टाइल में आज फॉलो कर रहा हूँ उसी को फॉलो करने के लिए। तो मेरी एसआईपी कैसे मदद करेगा मुझे? 1 करोड़ रुपए का फंड मेरे को चाहिए। अब क्या करेंगे? SWP कैलकुलेटर समझते हैं कि भैया कैसे कैसे मेरे को कितना कितना चाहिए। अब आगे बढ़ो सर। उस केस में नहीं, ये तो आगे बढ़ गया, 5,000 वाला आ गया। थोड़ा SWP कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये रहा सर। अगर
मेरा 1 करोड़, अच्छा SWP कैलकुलेटर तो वही है, अगर इस केस में 1 करोड़ रुपये तो हो गया, हाँ 1 लाख रुपए चाहिए होगा, 1 करोड़ रुपए फिर भी जमा हो गया, 1 करोड़ मुझे निकालना है, तो SWP का कैलकुलेशन तो सेम बैठेगा, क्योंकि 1 करोड़ तो उस टाइम जमा हो ही रहा है और मुझे निकालना 1 लाख रुपए ही है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा SIP कैलकुलेटर भी समझ लो। आपका कितना जा रहा है भैया महीने का? महीने का आपका जा रहा है 10,000 रुपया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कितने साल के लिए आपको डालना है? 20 साल के लिए डालना है, और आपको वही 15% का हिसाब अगर माना मैंने, तो देखो सर 24 लाख, सॉरी इन्वेस्टेड अमाउंट 2.4 लाख, नहीं अरे कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा 1,000 में डाल रहा हूँ, हो मैं भी कहूँ 27 लाख से 2.7 लाख कैसे हो गया? तो 10,000 20 साल तक 15%, तो भैया 24 लाख के आसपास का डिपॉजिट मेरा हो रहा है, और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन जा रहा है। अमाउंट ज़्यादा बन रहा है इस बार, ठीक है। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा कम है, रिटर्न अमाउंट ज़्यादा है, तो हम फिर भी 1 करोड़ के आसपास मान ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ भैया, जो लोग 35,000 रुपये के आसपास आज की इनकम है, आपको 1 लाख रुपये चाहिए होगा 20 साल बाद। अब अगला एक और कैलकुलेशन हम 5,000 की SIP के हिसाब से देख लेते हैं। कहा गया, हाँ 5,000 का अगर आपको करना है तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा सर 5, 15, 25, 5, 15, 25 का फॉर्मूला बनेगा। 5,000 रुपये पर मंथ डालना है, CAGR 15% हम मान रहे हैं, और 25 साल तक ये 5,000 रुपये डलता रहेगा। तो इस केस में मैं मान रहा हूँ अगर 5,000 रुपये आप डाल रहे हो तो आपकी इनकम होगी 15 से 18,000 के बीच, या 20,000 के आसपास। मैं 3 गुना से ज़्यादा बोल रहा हूँ ना। 5,000 रुपये अगर आपके डाल रहे हो तो 15 से 18,000 के आपके आसपास इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो आज इनकम हो गई है भैया 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये के आसपास अगर इनकम है, और मैं मान लो 55 में रिटायरमेंट खोज रहा हूँ, तो आज मेरी इनकम कितनी हो गई? 25 साल बाद, 25 साल बाद 30, 30 20 50 5 55, हाँ तो 25 साल बाद आज मैं 30 का हो सकता हूँ, या फिर अगर मुझे 45 में ही रिटायर होना है तो आज मैं 20 के होंगे अगर मैं 25 साल देख रहा हूँ तो, ठीक है। तो 20 से 30 साल की उम्र अगर जिनका स्लैब है और 18 से 20,000 के आसपास की इनकम है, तो आप ये वाला समझ सकते हो। तो 5,000 रुपये महीना हम अगर डाल रहे हैं, CAGR 15 है, 25 साल के लिए मैं डाल रहा हूँ, तो आप देखोगे सर सिर्फ 15 लाख गया है इस बार। पहले वाले केस में कितना था? 27 लाख का इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए। दूसरे वाले केस में 24 लाख का इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ बनाने के लिए। इस वाले केस में सिर्फ 15 ही लाख का इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ बनाने के लिए। कारण लंबा समय बन गया ना, 25 साल तक आप इन्वेस्टेड हो। अमाउंट भले ही छोटा है लेकिन समय बढ़ गया। और कंपाउंडिंग का खेल मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी बड़े अमाउंट पर नहीं, बड़े समय पर खेल होता है। आपका अमाउंट भले ही छोटा हो, लेकिन अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड हो, तो किसी दूसरे आदमी जो कि ज़्यादा पैसा डाल रहा है, कम समय तक डाला, आप उससे जीत जाओगे, ठीक है। और भैया रिटर्न 1 करोड़। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इसका क्या होगा भैया? SWP क्या होगा? करंट इनकम हमने माना 18,000 रुपये के आसपास, तो 25 साल के बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू जो इसकी बनेगी लगभग 80,000 के आसपास बनेगी। मतलब आज आपको अगर 18,000 रुपये महीना मिल रहा है, उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए आपको 80,000 रुपये महीना चाहिए होगा 25 साल बाद। ये कैसे है, इसको भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कहाँ गया? आओ भैया, इन्फ्लेशन कितना हमने लिया पैसवा? वैसवा लिया हमारा 18,000 रुपया महीना, ठीक है। अच्छा हट गया, ठीक है, लगा देते हैं 1 0 और, ठीक है। 25 साल, 25 साल तक मैं 25 साल बाद मेरा क्या फिगर होगा? 77,000 रुपये का महीना, लगभग मतलब 80,000 रुपये महीना मुझे चाहिए होगा आज अगर मेरी 18,000 रुपये महीने की इनकम है। अब उस हिसाब से समझते हैं। SWP कैलकुलेटर समझ करके नहीं, खोल करके। अच्छा SWP तो सेम ही होगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपये वही 1 लाख रुपये मैं निकाल रहा हूँ। देखो गोल हमारा एक है कि मुझे 1 करोड़ रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए पर मंथ निकालना है। मेरी कितनी इनकम है, मेरी कितनी एज है, उस हिसाब से मुझे कितने साल के लिए करना है इन्वेस्टमेंट, वो हमने समझा यहाँ पर, ठीक है। SIP कैलकुलेटर भी खोल के एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहे हो तो जो मैंने लिखा PPT में, क्या वो सही है? 5,000 रुपये 25 साल तक, ठीक है।
और 15%। तो मैं क्या देख रहा हूँ, लगभग 15 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, लेकिन मुझे 1.64 करोड़, भैया इस बार तो और बढ़ गया रिटर्न, 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया। तो मैं हालांकि SWP कैलकुलेटर में 1 ही करोड़ लिख रहा हूँ, आप इसको 1.5 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बैंडविड्थ बन गया और ज़्यादा विड्रॉ करने का। आप 1 के बजाय 1.10 भी निकाल सकते हो, 1.15 भी निकाल सकते हो। एक मोटा मोटी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया, ठीक है। भैया 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 कहाँ गए? तो ये रहा भैया 1 करोड़ रुपए, ऐसा ऐसा करके आओ आगे। हाँ, मोरल क्या है? अच्छा, ये तीनों इन्वेस्टमेंट स्लैब आप लोगों को समझ में आया? पक्का पूरी बात आप लोग को भी समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नहीं समझ में आया, कुछ सवाल है तो भी लिख के बताना। मोरल क्या है सर? अर्ली इन्वेस्टमेंट जितना करोगे, भले ही छोटे अमाउंट से करो, ये इंपॉर्टेंट है, रिटर्न बड़ा बनेगा। लोग इस गलतफहमी रहते हैं, इनकम जब बढ़ जाएगी तो ठीक ठाक SIP करेंगे। अभी तो इनकम मेरी बहुत छोटी है, आप लोग को भी कह रहा हूँ, इनकम भले ही छोटी है, छोटे अमाउंट से SIP करो। अगर लंबे समय तक छोड़ोगे, 25 साल 30 साल तक, तो आप देखोगे बहुत बड़ा रिटर्न निकलता है। और फिर जो बड़ा रिटर्न निकला उससे आप SWP हर महीने विड्रॉ करते चले जाओ, तो आपका एक पेंशन प्लान जैसा होगा। मैं कहूँगा किसी सरकारी पेंशन प्लान को पकड़ने से पहले SWP को अच्छे से समझिए, ये आपको किसी भी सरकारी पेंशन प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल करके देगा। अच्छा, आप अब यहाँ पे मेरे से सवाल पूछ सकते हो, किस फंड में इन्वेस्ट करें, किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें ताकि मेरा SWP बढ़िया निकले, सवाल है। तो अगला ठीक वीडियो मैं उसी टॉपिक पर करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक अगला मैं उसी पे करूँगा। हालांकि एक वीडियो पेंडिंग है टैक्स वाला, वो भी लेकर के आऊँगा जल्दी। टैक्स भी मुझे करना है आपके लिए, GDP भी करना है, ये दोनों वीडियो पेंडिंग है, इस पर लेकर के आऊँगा। लेकिन अगला ठीक इसका वीडियो मैं उसी पर लाऊँगा, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर मुझे ठीक बन सकता है, जहाँ पर मैं SWP कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया आप लोग को? पक्का? जैसे अभी तो हम 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, आने वाले टाइम में उसको हम 10 पे चेंज कर दें? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप उसको स्टेप अप SIP कहते हैं। आप अगर आज 5,000 कर रहे हो तो अगले साल से आप उसको 5.5 करने लग जाओ, 6 करने लग जाओ, 7 करने लग जाओ। हर साल आप उसका SIP का अमाउंट चेंज भी कर सकते हो, हर साल के कभी भी कर सकते हो, आप अगले महीने ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेम SWP का अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, SIP का भी अमाउंट चेंज कर सकते हो। आपका डालना डिपॉजिट वाला अमाउंट भी चेंज कर लो कभी भी, विड्रॉल वाला भी अमाउंट कभी भी चेंज कर लो। ठीक है, तो आज हमने इनकम के हिसाब से और एज के हिसाब से समझाया, तो बाकी अगला वीडियो फिर हम उस पर करते हैं।